वेलकम टू इन GN फैक्ट्स। आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास नंबर 8। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है? अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियन प्रजा का भारत में आगमन। देख, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो विदेशी व्यापारी थे वो भारत में किस प्रकार आए थे प्राचीन समय में। जो अपना देश भारत है वो किस प्रकार से दुनिया को लीड कर रहा था, क्यों कर रहा था? क्योंकि बहुत सारे चीज़ वस्तु ये जो क्या हो रहे थे, भारत में उत्पादन किए जा रहे थे। बहुत चीज़ वस्तु ये जैसे कि कॉटन क्लॉथ, मसलिन, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस, ये सब चीज़ें प्राचीन समय में भारत में क्या होता था, ज़्यादातर उत्पादन किए जाते थे। इसलिए दुनिया के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो भारत से व्यापार करने के लिए चाहते थे ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकें। उसके बाद इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भारत आने के लिए जो जल मार्ग की खोज है वो किसने किया था। तो सबसे पहले कौन करने के लिए निकला था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। लेकिन वो भारत की जगह पे कहाँ पहुँच चला गया था? अमेरिका। और वो जब तक जीवित रहा तब तक अपने आप को ऐसा मानता था कि उसने भारत की खोज कर दिया है, जो क्या था, गलत था। वो कहाँ का खोज किया था? अमेरिका का। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति निकला था, कहाँ का रहने वाला था वो? पुर्तगाल का। क्या नाम था? वास्को द गामा। उसने क्या किया था? भारत आने के लिए जल मार्ग की खोज किया था। कब किया था? 1498 में 1498। तो अब चैप्टर को अब हम शुरू करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट मैनी ईयर्स एगो आवर कंट्री वॉज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में क्या कर रहा था? अपना देश भारत जो है वो सबको लीड कर रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चीज़ वस्तु ये जो क्या हो रहा था, सिर्फ अपने देश में ही उत्पादन किया जा रहा था। इसलिए व्यापारी क्या सोच रहे थे कि भारत से व्यापार करेंगे तो क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आवर कंट्री वॉज डिस्ट्रिक्ट इन द होल वर्ल्ड। द पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चर एंड प्रोस्पर्टी। जो दुनिया के लोग थे वो हमारी कल्चर, जो हमारी सभ्यता है, एंड प्रोस्पर्टी, जो हमारी समृद्धि, उसे देख के लोग क्या हो रहे थे? आकर्षित हो रहे थे। मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड वर ईगर टू इंटर इनटू ट्रेड विथ आवर कंट्रीज एंड अर्न वेल्थ आउट ऑफ इट। जो बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे वो क्या हो रहे थे? ईगर, उनके पास क्या थी? बहुत ज़्यादा उत्सुकता था कि वो क्या करे, भारत के जो मार्केट है उसमें एंटर करे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, अर्न वेल्थ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करे। अर्लियर द मर्चेंट्स फ्रॉम द various country came to India from north west by land route since Constantinople was conquered by Turkey। जो किसके द्वारा कंकर्ड किया गया था? टर्की के द्वारा। मुस्लिम फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग। जो किसके लिए आए थे? कौन से पर्पज़ के लिए आए थे? ट्रेडिंग यानी व्यापार करने के लिए आए थे। 4 years द अरब ट्रेडर्स अंडरटूक ट्रेड थ्रू लैंड रूट। उसके बाद उसको किसने अंडरटूक कर लिया था? तो अरब ट्रेडर्स ने। बट लेकिन एज सिचुएशंस चेंज, जैसे ही परिस्थिति क्या हुआ, बदल गया, ट्रेड थ्रू लैंड रूट स्टॉप्ड। समय बीतने के साथ ही क्या हो गया, जो ज़मीन से व्यापार होता था वो क्या हो गया था? बंद हो गया था। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया था क्या, कि लोग भारत आने के लिए जल मार्ग की खोज कर रहे थे। उसमें पहला कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस। तो कहाँ पे पहुँच गया था? खोजते खोजते अमेरिका। तो भारत का जो रास्ता है सही में से किसने खोजा था? तो वास्को द गामा ने खोजा था। Consequently, the demand for Indian commodities like silk, cotton clothes, muslin, black pepper, spices, etc. increased in the European countries। जो भारत की जैसे कि सिल्क, कॉटन क्लॉथ्स, मसलिन यानी क्या होता है? मलमल, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब मसाले, ये सब की चीज़ जो है विदेशों में क्या हो रहा था? ज़्यादा से ज़्यादा मांग इसकी बढ़ रही थी। ETC increased in the यूरोपियन कंट्रीज़ में। टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन मैनी कंट्रीज और यूरोपियन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ सी रूट टू इंडिया। इसीलिए सब लोग क्या सोच रहे थे कि लैंड रूट तो
स्टॉप हो गया है, लेकिन अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी रूट का खोज करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाए, हम भारत में व्यापार कर सकें। थैंक यू सो मच।